जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आपको एक अच्छी खबर भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक लगातार एक दौर चल रहा है, नेगेटिव खबरें जो वो लगातार सुनने को मिल रही है, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त करने लगते हैं जब वो सुनते हैं कि किसी इलाके से इतने केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं से डेथ रेट की खबरें जो वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसी बीच ज़िला सांबा से एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि ज़िला सांबा में इस समय ऑक्सीजन सप्लाई जो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी तरह की ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत किसी भी अस्पताल में पेश नहीं आएगी। और मैं सांबा ज़िला का ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि अगर ज़िला सांबा की बात करें तो ज़िला सांबा इस समय पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। और आपको बता दें कि किस तरह से ये ऑक्सीजन सप्लाई ज़िला सांबा कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग अस्पतालों में। क्योंकि सबसे पहले मैं बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करूंगा। बड़ी ब्राह्मणा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर 5 प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और वहाँ पर जो काम दिन रात चल रहा है, वहाँ पर किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी ना आए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ के जो वहाँ पर मालिक हैं या वहाँ पर जो इस समय लोग काम कर रहे हैं, दिन रात वो एक कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन इस पैंडेमिक के दौरान, इस इमरजेंसी के दौरान जो है वो कम ना पड़े। और ये तो मैंने बताया बड़ी ब्राह्मणा इलाके का। यहाँ पर 5 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो इस समय ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं और उसी के साथ साथ एक यूनिट इस समय चल रहा है सांबा के इंडस्ट्रियल इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहां पर भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर भी ऑक्सीजन की कोई कमी ना आए और यहां से ऑक्सीजन जो है वो आगे अस्पतालों में भेजी जाए एक पर्याप्त तरीके में और एडिक्वेट तरीके से, यानी भेजी जाए। ये हो गए 6 प्लांट्स। अब आपको बता दें कि इसमें अच्छी खबर यह भी है कि जिला अस्पताल सांबा की अगर बात करें तो वहां को लेकर मैंने एक खबर आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि जिला अस्पताल सांबा में भी एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो वो तैयार हो रहा है और विद इन डेज वो अब फंक्शनल भी जो वो किया जा रहा है और दिन रात वहां पर काम चल रहा है। और यहां से भी जो ऑक्सीजन सप्लाई है पूरे अस्पताल में सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिसको लेकर जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने पूरा दिन रात इसके ऊपर नज़र रखी है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन आगे ट्रांसफ़र की गई है वो भी मैं आपको बता दूं कि ज़िला अस्पताल सांबा का जो आईसीयू सेक्शन है या इमरजेंसी सेक्शन है वहाँ पर पूरा ये सिस्टम जो है वो सुचारू किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ इमरजेंसी सेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये सिस्टम सुचारू किया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर इस प्लांट को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए और यहाँ से ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई जो है वो दी जाए। दूसरा अगर बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा का ही जो ESIS हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इस समय ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो वो शुरू कर दिया गया है कल से। और यहाँ पूरे ज़िला सांबा में तो ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है। और यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में यहाँ से ऑक्सीजन जो वो आगे भेजी जा रही है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो या लेटेस्ट आपको इस समय का करंट सिनेरियो आपको बताएं तो ये ऑक्सीजन की खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इस समय भारी किल्लत पूरे देश में देखी जा रही है। लेकिन जब ये पूरे देश में किल्लत आई तो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बीड़ा उठाया कि सबसे पहले इंश्योर किया जाए पूरे इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां जहां पर भी प्लांट चल रहे हैं ऑक्सीजन के, वहां पर देखा जाए कि क्या हमारे पास इस पैंडेमिक से निपटने के लिए, इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई है या नहीं। उसी को लेकर डिवकॉम राघव लंगर जी ने, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने सांबा जिला के हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जाकर हर एक प्लांट का जायजा लिया और वहां पर प्लांट चलाने वाले जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है वहाँ की, उनसे बात की और उन्हें इंश्योर किया कि आप लोग यहाँ पर हर एक आपदा से निपटने के लिए तैयार बैठे और यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन जो वो लगातार की जाए ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन कम ना हो। और अब ये जो 6 प्लांट जो है आपको बता दें, जो मैंने जिक्र किया कि बड़ी ब्राह्मणा के 5 है, सांबा इंडस्ट्रियल एरिया का 1 है। इन 6 प्लांट्स का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर इन प्लांट्स वालों को हिदायतें भी दी गई हैं कि जितने भी अस्पताल हैं उनका जो एलोकेटेड कोटा है ऑक्सीजन का वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत जो वो ना आए, यानी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंटरप्ट ना हो। उसी को लेकर आपको बता दें कि जिला प्रशासन सांबा ने अब एक टास्क फोर्स जो वो तैयार कर दी है, यानी टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो पूरा दिन रात नजर रखेंगे और पूरा ये इंश्योर करेंगे कि हर एक अस्पताल में अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अगर कोई पेशेंट आ जाता है कोविड
पॉजिटिव जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो उसी को लेकर ये जो टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। इसमें मैं आपको 4 ऑफिसर्स के नाम भी बताना चाहता हूं जो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान ये इंश्योर करेंगे इंडस्ट्रीज में, अस्पतालों में, कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पेशेंट को मिलती रहे। और यहाँ एक अच्छी खबर आपको ये भी बता दें कि जिला सांबा में जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अस्पतालों में अगर बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पूरी तरह से वहाँ पर बेड्स अवेलेबल है। और चाहे कोविड अस्पताल जो डिक्लेयर किया है रामगढ़ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर भी किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है, किसी तरह का कोई मैस नहीं है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी पूरी तरह से है। अगर कोई इस तरह का पेशेंट आ जाता है जिसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो उसे दूसरे अस्पतालों में रुख नहीं करना पड़ेगा, उसे जिला अस्पताल सांबा में भी इलाज मिलेगा, जो रामगढ़ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर भी इलाज मिलेगा। और ऑक्सीजन इस समय जो नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इस समय आपको स्टैंड बाई चाहिए पूरी तरह से। जिला सांबा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा है, लेकिन उसी के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय जिला सांबा फीड कर रहा है ऑक्सीजन को लेकर, यानी ऑक्सीजन हर एक अस्पताल में पहुंचाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है, जो ऑफिसर्स इसमें पूरा देखरेख करेंगे, इसमें सबसे पहले ऑफिसर का नाम मैं आपको बता दूं चंद्र प्रकाश कोतवाल, ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विजयपुर हैं। ये पहले अधिकारी हैं जो इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। दूसरे हैं रिहाना तबस्सुम, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सांबा, ये भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगी। और तीसरे हैं मुख्तार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर FCS एंड CA सांबा। और चौथे हैं पवन सेठी, मैनेजर स्टेट बड़ी ब्राह्मणा। ये 4 लोग, ये 4 ऑफिसर्स जो जिला सांबा के हैं, जिला प्रशासन सांबा के हैं, ये इंश्योर करेंगे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हर एक अस्पताल में, कि किसी तरह की कोई दिक्कत ऑक्सीजन को लेकर ना आए। और ये एक अच्छी खबर है, हमें गर्व है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय सांबा जिला जो है वो पूरी तरह से फीड कर रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। और उसी के चलते आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज वालों को ये भी हिदायतें दी गई हैं कि जैसे अस्पतालों में आपने सप्लाई भेजनी है आगे ऑक्सीजन की, तो उसी को लेकर एक्स्ट्रा लेबर्स वहाँ पर लेबरर जो वो मौजूद होने चाहिए। और उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा जो लोड कैरियर्स है वो भी एडिशनल मैनर में होने चाहिए, ताकि जो सिलेंडर्स की व्यवस्था है वो भी की जाए। प्री फिल्ड सिलेंडर जो वो दिए जाएंगे हर एक अस्पताल को, या वो लेकर आएंगे फैक्ट्रीज में, ताकि जब आप सिलेंडर वो वहाँ भरे जाएंगे तो वहाँ पर सिलेंडर्स की कमी ना हो। आप ये कह सकते हैं कि इस समय पूरा जो सिस्टम है ये पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। और हम गर्व से कहते हैं कि इस समय अगर इस आपदा में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो अब यहाँ पर जिला सांबा में ऑक्सीजन को लेकर जो वो ये खबर सामने आई है। और कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिला अस्पताल सांबा में 1-2 दिन के अंदर सुचारू हो रहा है। और ये एक अच्छी सौगात है इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दूसरा वायरस है इसने जो दस्तक दी है, ये दूसरी लहर जो आप इसे कह रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। और मैक्सिमम आपने देखा कि इस बार लोग सांस लेने की दिक्कत की वजह से अपनी जान गंवाते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन ये अच्छी खबर और एक पॉजिटिव खबर आप इसे कह सकते हैं कि हमें अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने वाली है। जिला सांबा में इस समय अस्पतालों के भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को काउंट करें तो 8 इस समय ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिला सांबा में चल रहे हैं और पूरी तरह से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। और हमें उम्मीद है कि हम हर एक आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारी कुछ देर पहले हायर ऑफिशियल से भी बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि किसी तरह की कोई कमी हम नहीं आने देंगे। बेड्स की अवेलेबिलिटी अस्पतालों में पूरी तरह से है। कोविड हॉस्पिटल जो डिक्लेयर किया है वहां पर भी पूरी तरह से व्यवस्था जो बना दी गई है। ICU सेक्शन जो जिला अस्पताल सांबा की है वहां पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि जब पहली लहर आई थी तो उस समय वेंटिलेटर्स जरूर वहां पर आए थे लेकिन उसे फंक्शनल नहीं किया गया था, लेकिन इस समय रहते ही वेंटिलेटर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई वहां पर जो वो सुचारू कर दी गई है। और कोविड हॉस्पिटल रामगढ़ का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पर भी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है, ताकि कोई भी इमरजेंसी आती है, चाहे रश भी पड़ जाता है, तो पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत ना आए, उसे वक्त पर ऑक्सीजन मिले और वो अपनी जिंदगी जो है वो बचा पाए। इस समय एक ही लक्ष्य है कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति अस्पताल में आ जाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, तो प्रायोरिटी पर उसे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। और जितने भी अस्पताल है जम्मू कश्मीर यूटी के या फिर जिला सांबा के, वहाँ इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट
वाले जो मैनेजमेंट के स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें हिदायतें दी गई हैं कि एडिक्वेट सप्लाई रहनी चाहिए और किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जो कोटा इन अस्पतालों का बनता है, जो एलोकेट किया गया है कोटा, वो सारा कोटा ऑक्सीजन का इनको वक्त वक्त पर मिलता रहे, ताकि हम इस इमरजेंसी से किसी तरह से निपट पाएं, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएं। और ये एक अच्छी खबर है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमें सांबा डिस्ट्रिक्ट का बताते हुए इसलिए अच्छा लग रहा है कि सांबा ज़िला जो शूरवीरों की धरती कहा जाता है, इस समय सांबा जिला पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन फीड कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि एक पॉजिटिविटी हर एक व्यक्ति में आए कि ज़िला सांबा में इस पैंडमिक से निपटने के लिए अच्छा काम जो है वो वक्त वक्त पर किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि जो पॉजिटिव केसेस सामने आ जाते हैं उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी बनी है। चलिए खैर, मिलकर काम करेंगे तो इस आपदा से हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है इस पूरी ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए, एंश्योर करने के लिए कि किसी तरह की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो जिला सांबा में या जम्मू कश्मीर यूटी में इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से ये 4 नाम आपको बता दूं: चंद्र प्रकाश कोतवाल, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विजयपुर; मिसेस रेहाना तबस्सुम, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सांबा; मुख्तियार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर एफसीएस सीए सांबा; श्री पवन सेठी, मैनेजर स्टेट्स बड़ी ब्राह्मणा। ये 4 लोग पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। इनको हिदायतें प्रशासन ने दे दी हैं, जो हमारे डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी हैं उन्होंने दे दी हैं, और उसी के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर जी ने भी पूरी नज़र रखी है। हर एक प्लांट में वो दिन रात दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप लोग इस सप्लाई को पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल करें। शॉर्टेज इसको लेकर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी तादाद में ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है इस समय चल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ये दिक्कत हमें नहीं आने वाली। तो ये एक अच्छी खबर है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।